ज्योति
दीन दयाल दया निवारी सहज शोध ज्ञायक अविकार सन्मति सदन करम उपकारी दुर्गति हरण सकल व्यवहार लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल सोत शिव कंठ विदाता दुख भंजन रंजन भव हरिभंजन अविराम सदीव सकल
अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि साहब नमस्कार करते हैं। उपस्थित मोक्षाभिलाषी आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर के अमृत में माने कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे शाम हो, मेरे मुख पे नाम के
ज्ञातपुत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अमृत में। क्रोध है, व्यक्ति के अंदर क्रोध की कल चर्चा प्रारंभ की थी कि अगर क्रोध है तो क्रोधी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि सबके प्रति प्रेम और शांति अपना ले। अपने आप को जलाता है व्यक्ति, और क्रोधी व्यक्ति के अंदर इतना चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, क्रोध में था, और क्रोध में होने के कारण क्या किया उसने, वैज्ञानिक ने उसके अंदर से एक इंजेक्शन लगा के रक्त लिया, खून लिया उसका, और वो लेकर के एक खरगोश के अंदर डाला। जैसे ही खरगोश के अंदर डाला तो खरगोश पागल हो गया और पागलों की तरह उछलने लगा, हरकतें करने लगे, जैसे पागल हो जाते हैं ना, ऐसे हरकतें करने लगा। तो सोचो कि क्रोधी व्यक्ति के अंदर क्रोध कितना खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि मेरा जो है याददाश्त कम हो गया है, कम नहीं हुआ है, उस क्रोध के कारण याददाश्त में खराबी आ गई है, क्रोध के कारण, सिर्फ क्रोध के कारण। जो व्यक्ति धैर्य रहता है, जो व्यक्ति शांत रहता है, उसकी बुद्धि भी बड़ी क्या रहती है, तीव्र होती है, नहीं तीव्र होती है उस व्यक्ति की बुद्धि, जो शांत रहता है। और क्रोधी व्यक्ति, क्रोध से तो कभी भी कुछ भी कार्य करो बिगड़ जाता है क्रोध व्यक्ति। क्रोध तो अग्नि से तेज होता है। हाँ जी, और प्रश्न भी रखा गया है कि अग्नि से तेज कौन, तो अग्नि से तेज कौन है, क्रोध। क्योंकि क्रोध जो है, अग्नि जो है एक ही व्यक्ति को जलाएगा आग लगने के बाद, और क्रोधी व्यक्ति पूरे कुल को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए बच्चे जब क्रोध करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो खान पीन का भी असर होता है, व्यवहार का भी असर होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले शुरू में जब ये वॉशिंग मशीन चला था, कौन सा, वॉशिंग मशीन, हाँ जी, तो एक मुंबई की बात है, यह सच्ची घटना है। तो एक के दो के किसी घर में वॉशिंग मशीन आती थी जी, तो एक के घर में आया हुआ था, उसके 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो उसका जो बड़ा बेटा था, तो बड़े को बोल के गया कि भी ध्यान रखना, बच्चों का क्या रखना, ध्यान रखना। वो भी वैसे छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, हाँ, वो खुद ही 7-8 साल का था, बाकी उससे छोटे थे 2। अब गृहिणी चली गई, घर वाला काम पे चला गया, इधर बच्चे थे, बच्चे आपस में लड़ पड़े, हाँ जी, बच्चे आपस में लड़ पड़े। तो जैसे कई बार आप लोग कहते हो ना कि भाई अब मेरे को गुस्सा मत दिला, बच्चे को डराने के लिए कहते हैं ना, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बच्चे उस चीज़ को सीख जाते हैं, बच्चे उस बात को पकड़ जाते हैं। तो 1-2 बार मतलब माँ ने बोला होगा, छोटे बच्चे को माँ ने बोला होगा, और भी बच्चे थे, 2 बच्चे और भी थे, तो छोटे बच्चे को बोला होगा चुप हो जा, रो मत, मैं मशीन में डाल दूंगा। अब वो रोने लग गया, उसको गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया तो वो बोला चुप हो जा, नहीं तो मशीन में क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा। अब वो चुप कहाँ होना था, वो तो मम्मी को याद कर रहा था। अब उसने क्या करा, जो किसी तरीके से उठा के उसको मशीन में क्या करा, डाल दिया, और डाल करके उसने मशीन का बटन दबा दिया। तो उसके बाद आप सोचो क्या होगा, क्या हुआ होगा, बताओ, है ना। जो आप कपड़े धो करके पानी निकालते हो जिस पाइप से, उस पाइप से खून की धारा क्या होगी, बहनी, ऐसा होगा। क्रोध तो किसी भी सूरत में अच्छी होती ही नहीं है, हर सूरत में क्रोध। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं आता, आता तो सबको है ना, सबको आता है, मुझे भी आता है ना, आपको भी आता है, क्रोध हर व्यक्ति को आता है, और मुझे भी आता है क्रोध। तो अब आप देखो कि बहुत बार आप लोग ये भी तो कहते हो ना कि भाई साधु संतों को तो क्रोध आना, तो साधु संतों को क्यों नहीं आना चाहिए, और आपको क्यों आना चाहिए, आपको भी नहीं आना चाहिए।
जैसे साधु संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए, तो आपको भी क्या नहीं आना चाहिए? क्रोध आना चाहिए। क्रोध तो सबके लिए क्या है? बुरा है। और सबसे बड़ी बात है, साधु संतों को क्रोध इसलिए भी आता है ना, क्योंकि भोजन तो किसका करते हैं? साधु संत भोजन किसका करते हैं जी? आपका भोजन करते हैं। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे, तो भोजन तो आपका ही है ना, भोजन आपका शुद्ध नहीं है। अगर मान लिया जाए कि भाई साधु संतों को क्रोध आता है और आप भोजन देते हैं, साधु संतों को भिक्षा देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका भोजन क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है भोजन, है ना, भोजन अच्छा नहीं है आपका। हाँ, शुद्ध भोजन ना होने के कारण उस भोजन का असर आपके ऊपर भी पड़ता है, और उस भोजन का असर जिस साधु संतों ने भोजन का सेवन किया है, उस संतों के ऊपर भी उस भोजन का क्या पड़ता है? असर पड़ता है। तो अब आप देखिए कि मतलब सिर्फ थोड़ी सी बात मैं चल रही तो मैं बता रहा हूं कि हम साधु संतों के ऊपर बातें उठाते हैं। साधु संतों का सारा जो आश्रय जाता है वो आपके ऊपर जाता है कि अगर गृहस्थी शुद्ध भोजन करता है, शुद्ध विचार रखता है और शुद्ध वातावरण में रहता है, तो फिर साधु संत भी क्या मिलेंगे आपको? है जी? क्रोधी नहीं मिलेंगे फिर वो। हाँ, साधु संत पानी भी आपका घर का पीते हैं, भोजन भी आपके घर का ही खाते हैं, वस्त्र भी आपके यहीं से क्या करते हैं? वो पहनते हैं, रहते भी आपके बनाए हुए घर के अंदर। तो अब आप देखो कि जिसमें आप रहते, जिसमें साधु संत रहते हैं, उसको भी बनाते समय आपने कई बार झगड़े किए, तो उस झगड़े का असर उसमें आ गया। भोजन करते समय जो भोजन आपने तैयार किया है, जो भोजन आपने बनाया है, उस भोजन में आपने अनेकों बार क्रोध किया। पानी जो दिया उसमें क्रोध किया, दूध जो दिया उसमें क्रोध किया, जो भी आपने सामान भिक्षा में दिया संतों को, वो भी कैसा दिया आपने? दूषित दिया। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो जैसा आपने दिया उसका कभी न कभी, एक नहीं दो बार तो असर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है धर्म शास्त्र की, और धर्म शास्त्र केवल संतों के लिए नहीं होता, के लिए होता है। तो यहाँ पर ये चर्चा दी है कि क्रोध तो सबके लिए बुरा है, केवल साधु संतों के लिए बुरा नहीं है। क्रोध तो किसको है? सीधी सी बात है, जो अगर साधु संत क्रोध करते हैं, उनको किसी के साथ नहीं बनी है, तो वो क्या करेंगे? जंगल में जाकर अपनी तपस्या कर लेंगे। लेकिन आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? आप तो जंगल में भी नहीं जा सकते, आप तो एकांत में भी तपस्या नहीं कर सकते, आप मौन भी नहीं रह सकते, मौन भी नहीं रहते आप, साधना भी नहीं करते आप, है ना, त्याग भी नहीं करते आप, कुछ भी नहीं कर पाते आप। तो आपको क्या करना है? आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्रोध तो हर हाल में क्या है? बुरा है, तो वो बुरा ही है। क्रोध अच्छा होता ही नहीं है, क्रोध तो बुरा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर चर्चा दी है कि अगर आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए 5 बातें जो दी है, इन 5 बातों का त्याग तो व्यक्ति को करना पड़ेगा। आज करो या कल करो, करना तो पड़ेगा। क्रोध तो किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। फिर इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी बता दूं, क्रोध से हमारे शरीर पर क्या असर आता है और हमारे शरीर के वातावरण पर क्या असर आता है। आज जो है किसी को बीपी हो रहा है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को किसी भी चीज की क्या है? बीमारी है। अब ये जो बीमारी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्रोध से जो व्यक्ति क्रोधी होगा उसके शरीर में निरंतर ही पित्त बनता रहेगा, या जिस व्यक्ति के अंदर पित्त बनता है तो समझ लेना कि ये व्यक्ति अत्यधिक क्या है? क्रोधी है। क्रोधी व्यक्ति को पित्त बनता है, और क्रोधी व्यक्ति के पित्त बनता है, और पित्त वाला व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, व्रत नहीं कर सकता, उपवास नहीं करता। करेगा तो चक्कर आएंगे, करेगा तो उल्टी आएंगी, करेगा तो कमजोरी आएगी, वो तपस्या कर ही नहीं पाता, कमजोरी आ जाती है उसके शरीर में। तो अब आप देखो कि मतलब जो क्रोध करता है उसका पित्त बढ़ता चला जाता है, और पित्त से अनेकों प्रकार की बीमारी
अनेकों प्रकार की बीमारी आती है। इसलिए क्रोध तो स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए भी आपको क्रोध का क्या करना है, त्याग करना है। क्रोध त्याग नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ, आपने सुन लिया, आपने भी साथ में बोल दिया कि क्रोध का त्याग कैसे करोगे, त्याग नहीं होगा उसका। आप उसका क्या कर सकते, कल भी बताया था कि क्रोध को आप शांत कर सकते हो, त्याग नहीं होगा, शांत होगा। उसको शांत करें और शांत जितना उसको रखेंगे आपके शरीर की जो पित्त है उतना क्या रहेगा, शांत रहेगा। और वो शांत रहेगा तो आपकी जठराग्नि यानी कि भोजन को पचाने की जो ताकत है वो प्रज्वलित रहेगी, वो जागृत रहेगी। और वो जागृत रहेगी तो आपका खाया हुआ भोजन क्या होगा, हजम होगा। हजम होगा तो उसमें रस बनेगा, रस बनेगा तो अनेकों प्रकार की ताकत बनेगी और वो ताकत आपके क्या आएगी, हर कार्य में काम आएगी। तो इसलिए भी क्रोध आपको नहीं करना है ना। हम बहुत सारी चीजों हैं कि छोटी छोटी बातों पर क्या कर जाते हैं जी, नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाते हैं। साधु संत अगर आपको गुस्से में डांटते भी हैं तो किस लिए डांटते हैं, सीधी सी बात है। साधु संत अगर गुस्से में बोलते भी हैं तो कोई बुराई है आपके अंदर, उसको त्याग करने की बोलते हैं। प्रवचन में आने के लिए भी रोष में बोल जाते हैं कि भाई प्रवचन में आप लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं ध्यान देते, आना चाहिए आपको, टाइम पे आना चाहिए प्रवचन में। तो वो किसके लिए करते हैं, है ना। अच्छा, टीचर है उसको भी गुरु कहा गया है, वो भी आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो किस लिए। आप ये कहो कि भाई मतलब टीचर है ये, है ना, लेक्चरर, इनको क्रोध तो करना नहीं चाहिए, गुस्सा तो करना नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, तो वहां पर सिर्फ सोच अलग होती है। लेकिन आप लोग जो करते हो वहां पर सोच क्या है, अलग होती है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए चर्चा दी है कि क्रोध तो किसी भी हालत में अच्छी तो होती ही नहीं है, अच्छी तो मानी ही नहीं गई है। तो संतों के लिए भी और आपके लिए भी कहा गया है कि इसका त्याग जितना जल्दी हो सके इसको शांत कर लीजिए। शांत कर लेंगे आपका जीवन अच्छा चलेगा, सुख में चलेगा। नहीं शांत करेंगे तो जीवन कैसा चलेगा, दुख से भरपूर चलेगा। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। और क्रोध से कलह और कलेश होता है, झगड़ा हो जाता है, परिवार के परिवार अलग हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि कोहम पियम पना से, क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। आपस का जो प्रेम है, आपस का जो स्नेह है, वो क्रोध से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, रहता ही नहीं है। और रहता नहीं है तो वो फिर जुड़ता भी नहीं है। इसलिए रहीम जी ने इस बात के लिए, इसलिए तो कही ना रहीम जी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो रहीम जी ने इसी बात को तो कही है ना कि एक दिन अगर आपका प्रेम टूट गया, पिता पुत्र का हो, माता पिता का हो, सास ससुर का हो, किसी का भी आपस में प्रेम है, स्नेह है, परिवार है, इनमें अगर फूट पड़ जाती है, इनमें अगर प्रेम खत्म हो जाता है तो बस वो आपको पहले भी बताया था, फिर सुना रहा हूं, प्रसंग बस है तो सुना रहा हूं। पांचों पांडवों को और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे, उन्हें शिक्षित कर रहे थे। शिक्षित करते हुए रोजाना अलग अलग उनको देते थे कि इसको याद करो, और वो याद भी करते थे। एक दिन एक शब्द लिख करके दिया उनको और ये कहा कि भाई आज है ना, इसको याद करके जल्दी से सुनाना है। क्या सुनाना है कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। बस सबने उसको पढ़ा, याद हो गया, फटाफट सबने क्या करा जी, सुना दिया। परंतु धर्मराज ने उसे सुनाया नहीं, धर्मराज ने सुनाया नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव जो आपने अभी बताया है वो मुझे क्या नहीं हुआ,
याद नहीं हुआ। तो उस समय द्रोणाचार्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा मोटी बुद्धि का तू, सबने याद कर लिया, तेरे से छोटे हैं ये सारे के सारे, सबने याद कर लिया और तेरे को क्या नहीं हुआ। अच्छा गुरुदेव मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या नहीं हुआ, याद नहीं हुआ, ये सबने याद कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, पर मेरे को क्या नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। चलो कहता ठीक है कोई बात नहीं, शाम तक याद करके सुनाना है, शाम तक सुना दियो याद करके, ठीक है गुरुदेव सुना दूंगा। अब शाम आ गया जी, शाम आने के बाद गुरुदेव ने पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हो गया? कहा नहीं गुरुदेव मेरे को पाठ याद नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने कहा नालायक है तू, मोटी बुद्धि का, तेरा दिमाग खराब हो गया है ना, सबने याद कर दिया, तेरे को नहीं सुनाया गया, तेरे को भी तो याद करना चाहिए, क्यों नहीं सुनाया तूने। अब ये रोष में बोला, द्रोणाचार्य ने क्या बोला जी, रोष में बोला, उसे बड़े प्यार से बड़े आनंद के साथ उसे सुना और सुन करके स्वीकार कर लिया कि गुरुदेव मेरी भूल है, मुझे पाठ क्या नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। हाँ उसके अगले दिन पुनः फिर सबके सामने युधिष्ठिर से पूछा पाठ याद हुआ? कहा गुरुदेव मेरे को पाठ क्या नहीं हुआ, जैसे याद होगा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। तो गुरुदेव ने क्या करा, उसको एक थप्पड़ मारा खिंचा के। क्या मारा जी, एक थप्पड़ मारा खिंचा के, और जो गिलास है समझ लो ये गिलास है उससे बाहर निकाल दिया, चल यहाँ से, है ना, तेरे को पाठ याद नहीं हो, पागल हो गया तो है। उसको डांटा भी, फटकारा भी, मारा भी और उसे वहां से क्या करा जी, निकाल दिया। तो जितने भी बच्चे थे उनके छोटे भाई थे, तो आज की भाषा में लगा लो कि आज के बच्चे होंगे तो क्या कहेंगे, मेरे छोटों के सामने इंसल्ट कर दी। मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ, आप लोगों के दिलो दिमाग में बहुत आता है कि गुरुजी ने आज मेरी बेइज्जती कर दी, और गुरु से कभी बेइज्जती होती नहीं है। गुरु के शब्द जो होते हैं ना, कभी उनसे अपमान नहीं होता। ये तो आप लोगों की भूल है कि आप लोग ये कह देते हो कि आज गुरुजी ने मेरे को ऐसा कह दिया, सबके सामने कह दिया। मेरी क्या कर दी उन्होंने, गुरु से इंसल्ट तो होता ही नहीं, गुरु के चरणों में इंसल्ट शब्द होता ही नहीं है, वो सुनाते ही नहीं है ऐसा। इस चीज के लिए नहीं सुनाते कि आपका अपमान हो, इस चीज के लिए सुनाते हैं कि आपके सबको बोध प्राप्त हो। अब आप बताओ, पूरे इतिहास में लिखा है कि जितनी भी बातें श्री कृष्ण जी ने कही है, अर्जुन को संबोधित करके कहा, तो अर्जुन क्या ये सोच ले कि भाई पता नहीं लाखों लोग गीता को पढ़ेंगे, मेरी तो बेइज्जती कर दी कृष्ण जी ने। नहीं समझ रहे आप लोग। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम को संबोधित करके सारी बातें कही है। 32 शास्त्र है, 32 के 32 शास्त्र को गौतम को संबोधित करके कहा। तो क्या गौतम स्वामी ये कह दे कि भाई भगवान ने मेरी बेइज्जती कर दे? नहीं, कहा एक को जाता है लेकिन समझा, है ना, सबको जाता है। गलती एक ही होती है लेकिन कहा सबको जाता है, ताकि वो व्यक्ति क्या हो जाए, सबके सब समझ जाए, उन्हें से सारे के सारे गलती ना करें। अब आप लगा लो ना, पहले के हमारे बुजुर्ग कितने ज्ञानी थे, कितने समझदार थे, और समझदारी की बातें वो कहा करते थे। कैसे कहा करते थे, यानी कि कहना होता था घर की गृहिणी को कोई भी कार्य काम करने के लिए, लेकिन वो कहते थे कि छोटू या रामू, जो भी नाम होता था, रामू है ना, तो ये काम कर दे। तो उसकी माँ समझ जाते थे कि ये काम इसे नहीं मुझे कहा जा रहा है, तो उस काम को वो किया जाता था। तो ये चीजें होती है, लेकिन कभी अपमान नहीं होता इन चीजों से, गुरु से कभी अपमान नहीं। क्योंकि गुरु से अपमान इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी भी आप गुरु के सामने सम्मान प्राप्त करने के लिए जाओ मत, क्योंकि आप गुरु से सम्मान प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं, तभी तो लगता नहीं कि गुरु ने मेरी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। तो गुरु से ना तो इज्जत लेने के लिए जाना, ना सम्मान के लिए जाना है। उनसे सम्मान के लिए तो जाना ही नहीं, उनसे तो ज्ञान लेने के लिए जाना है। और ज्ञान वही व्यक्ति ले सकता है जो थप्पड़ खाने का सामर्थ्य रखता हो, है ना, और डांट खाने का जो क्या रखता हो, सामर्थ्य रखता हो। और जो ये कह दे, और मैंने एक बार सुनाया भी था कि गुरु का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो तो बताओ, गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश को, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो, गुरु किसे कहते हैं, और बताओ थोड़ा सा। जो सामने वाले का जो घमंड है उसको तोड़ते, उसका नाश करते। गुरु उस चीज का नाम है कि आने वाले व्यक्ति का गुरूर तोड़ दे।
क्या तोड़ दे? गुरूर को तोड़ दे। जिसने गुरूर तोड़ दिया तो समझ लेना यही मेरा सच्चा क्या है? गुरु है। लेकिन आप तो ये सोचते हो कि मेरा अपमान कर दिया। नहीं, गुरूर तोड़ने वाला गुरु होता है। जो गुरूर नहीं टूटे तो फिर गुरु कहेगा। आपने कह दिया गुरु जी, और है ना, आपने कह दिया गुरु जी, उन्होंने कह दिया चेला जी, जी जी करके दोनों का जी लगा रहता है आजकल। आपकी तारीफ वो करते, आप उनकी तारीफ कर देते और दोनों मौज लेते हैं फिर, है ना। लेकिन ना वो ज्ञान देते ना उनको ज्ञान मिलता है। ऐसे गुरु बहुत अच्छे लगते हैं सबको, है ना। ऐसे गुरु जो चापलूसी करते हैं आपकी और आप चापलूसी करते हैं उनकी, ऐसे गुरु बहुत अच्छे लगते हैं सबको। लेकिन गुरूर तोड़ने वाला गुरु होता है। तो मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो हटा दिया, है ना, दुर्योधन क्या नाम, युधिष्ठिर को हटा दिया। लेकिन हटाने के बावजूद भी, थप्पड़ मारने के बावजूद भी, डांट मारने के बावजूद भी, सबके सामने खड़ा किया और उसे बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद भी, है ना, वो वहां गए। वो वहां गए, वहां जाने के बाद, उधर जाने के बाद थोड़ी देर वो रुके और आने के बाद फिर उसने आकर के युधिष्ठिर ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया। क्या हो गया? पाठ याद हो गया। तो गुरु ने कहा बड़ा कमाल हो गया, लात खाने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद याद हुआ? कहते हाँ गुरुदेव, लात खाने के बाद ही मेरे को क्या हुआ है, याद हुआ है। कहता क्यों? कहते गुरुदेव आपने ये कहा था कि क्रोध नहीं करना, है ना। तो क्रोध नहीं करना, तो कब नहीं करना? जब क्रोध का प्रसंग आए तब भी क्रोध नहीं करना, तब पता चलेगा कि क्रोध नहीं करना। आपने मुझे पहले दिन भी डांटा, मैंने सहन किया, आज भी आपने डांटा, सबके सामने कहा, थप्पड़ भी मारा, लेकिन मेरे अंदर आपके प्रति रत्ती भर भी भाव बदले नहीं, वही श्रद्धा आपके प्रति अभी भी है। तो मैंने जाना कि भाई मेरा क्रोध क्या हो गया है, शांत हो गया है। तो मैंने आपको सुनाया आकर के कि क्रोध नहीं करना, तब मुझे पाठ क्या हो गया, याद हो गया। तो क्रोध शांत का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाए, आपको भला बुरा कहे और फिर भी आप उसे मुस्कुरा के जवाब दो, तो पता चल जाएगा कि आपका क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। और आप लोग चुपचाप बैठे हो, आपको देख के कौन कह सकता है कि आपके अंदर क्या नहीं है? जितने आप लोग बैठे हो अभी चुप बैठ के सुन रहे हो सारी बातें, आपको कौन कहेगा कि क्रोध है ही नहीं आपके अंदर? आपके अंदर है क्रोध, लेकिन जब प्रसंग आए और फिर ना करो तब खुद को पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर क्या नहीं है, क्रोध नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो क्रोध तो हर हालत में बुरा होता है, बस इस चीज का ध्यान में रख के चलेंगे। आगे और भी बातें हैं, जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास करेंगे, मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। जागो जागो जी चेतन नैना खोल, उमर थारी बीती जावे। जागो देखो आया है समय अनमोल, उमर थारी बीती जावे। देखो आया है समय अनमोल, उमर थारी। सोनो सोनो जी प्रभु के बोल, उमर थारी बीती जावे। सोनो सोनो जी प्रभु के बोल, उमर। सज्जनों, आपके सामने एक कथा रखी गई है और वो कथा चल रही है, तो थोड़ी देर कथा को भी आगे सरका दें। आपने कल सुना था, इलायची कुमार ने अपने पिता से कह दिया कि भाई आपका और मेरा रिश्ता आज से क्या है, मेरा रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग। मोह इतनी बड़ी चीज होती है कि वो जो है मोह इतना अंधा होता है, अपने पराये का पहचान क्या करता है, वो भुला देता है और सारा एहसान भी भुला देता है कि माता पिता ने कितने सालों तक हमें पाल पोस करके बड़ा किया और एक स्त्री के मोह में आकर के माता पिता को ही ठुकरा दिया। तो कैसा मोह है ये?
है ना। तो उसने ऐसा ही कर दिया और आज ये संसार में ऐसा ही चल रहा है। तो अब आप देखिए कि उसने कहा कि मैं अपना रास्ता खुद ही क्या करूँगा, तय करूँगा, अपना रास्ता खुद ही चुनूंगा। अब आप एक की चर्चा में आपको बता रहा हूँ कि उस इलायची कुमार ने क्या किया, वो आप सुनेंगे। कुंवर इलायची ने अब नट को पास बुलाकर बोली बात, तेरी कन्या के समझा सादर लेना चाहता मेरे साथ, तेरे साथ। सुनकर के नट बोला है, सुनिए कभी न होगा ऐसा काम, ऐसा काम अगर हो जाए नट भी बदनाम। नट की कन्या नट ब्याहेगा, बनिया कैसे ब्याहेगा, रूप रंग का लोभी मानव रूप रंग ही चाहेगा। सुना प्रलोभन का भारी पर ना हटा निज को उठा से, सेठ पुत्र अब लगा सोचने काला पड़ा बड़े हटसट से। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इलायची कुमार ने उस नट को बुलाया और नट को बुला करके बोला कि तुम्हारी कन्या मुझे अच्छी लगी और मुझे तुम्हारी कन्या से विवाह करना है। नट ने कहा कि सुनो सेठ पुत्र, हमारी नट में ये रिवाज है कि नट की कन्या नट से ही ब्याही जाएगी, बनिए से नहीं ब्याही जाएगी। तुम बनिए हो और हमारी जो पुत्री है वो नटनी है, नट की पुत्री नटनी होती है और वो किसी नट से ही ब्याही जाएगी, तुम्हारे से नहीं ब्याही जाएगी। तो उस सेठ ने, अब सेठ तो सेठ ही होता ना, पैसा था, पैसे का उसने रोब दिखा दिया। क्या दिखाया कि जितने कहो पैसे मैं देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो नट ने कहा कि ओ बाबूजी, हम गरीब हैं, हम इज्जत और आबरू बेचा नहीं करते, है ना। तुम पैसे का वो दिखा रहे हो तो हम पैसे से कन्या नहीं बिका करती कभी भी, और पैसे से कभी भी प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। और तुम तो मेरी पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो, और सुंदरता पर मोहित व्यक्ति कल को इससे भी सुंदर अगर कन्या तेरे को दिख गई तो उसके ऊपर फिर से क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। इसी वजह से तेरे साथ विवाह, हाँ जी, हाँ, ऊंच नीच का हमें भी ख्याल रहता है, हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हमारा व्यवसाय नट का है, ठीक है, मानते हैं, गांव गांव नगर नगर घूमते हैं, पर इज्जत तो हम भी रखते हैं। ऐसा थोड़ी कि भी हम इज्जत नहीं रखते। इसी वजह से सेठ जी, आप सेठ पुत्र होंगे, अपने पिता के लिए होंगे, पर हमारे लिए नहीं होंगे। हम इस तरीके से विवाह नहीं कराएंगे। अब आप देखिए कि वो इलायची कुमार उसको क्या कहता है, नट कन्या के सिवा किसी से नहीं विवाह कराऊंगा, सतवत वरण कर लिया मैंने अच्छी तरह निभाऊंगा। नहीं पिताजी देते आज्ञा उसको घर में लाने की, उन्हें नहीं चिंता है बिल्कुल निश्चित के मर जाने की, मुझे नहीं मरने की चिंता, मेरा प्रेम अमर होगा। जो नर चोरी करता उसके मन को ही कुछ डर होगा, तेरी संपत्ति होने से ही हो सकता है मेरा काम, पाया यही कर देने के बस बुलाया है अपने धाम। जैसे मुझे सता ने सबके दो दी वैसा सरल सुझाव, दवा वही अच्छी होती है जो भर डाले दिल का भाव। अब आप देखिए कि उसने अपने मन में विचार किया कि मेरे पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, और जब पिता ने साथ नहीं दिया तो और कौन साथ देगा। इस नट को समझा रहा हूँ कि नट भी मानने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो नट के सामने ये कहा कि सुनो नट, चाहे कुछ भी मान लो, पर मेरा प्रेम अमर है, मैंने तुम्हारी कन्या से प्रेम किया है, वो मुझे अच्छी लगी है, और जो भी मान लो, लेकिन मैंने अपने हृदय में प्रतिज्ञा धारण कर ली कि विवाह करूँगा तो तुम्हारी कन्या से ही करूँगा, अन्यथा मैं किसी से नहीं करूँगा। तो उस समय नट ने कहा कि अगर विवाह करना है तो अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, और पहले नट विद्या सीखो। क्या करो, पहले नट विद्या सीखो, क्योंकि मुझे तो करने नट से ही है। अगर तुम्हें ये मंजूर है अपना घर छोड़ना, परिवार छोड़ना और नट विद्या सीखनी है, तो जब तक नट विद्या तुम्हें नहीं आती तब तक अपनी पुत्री से बात तक भी करने और आकर के मेरे पास रह सकते हो, पर नट सीखना पड़ेगा, नट विद्या सीखनी पड़ेगी।
ये तो बहुत बड़ी समस्या क्या है? हाँ, नट विद्या है, नट विद्या नहीं। हैं जी? जट विद्या है, नट विद्या नहीं। हाँ, आप बताओ नट विद्या कैसे आएगी उसको? सेठ पुत्र है, क्योंकि नट विद्या के लिए कैसे कैसे करना है? उछलना है, कूदना है, रस्सी पर चलना है। और बहुत बार तो नट विद्या में ऐसा भी होता है, बांस ऊपर गाड़ के उसके ऊपर क्या लेटना होता है। हाँ, लेटना होता है। हाँ, और नाचना भी होता है उस पर चढ़ करके, तो बड़ा टेढ़ा काम है। चलो, लेकिन एक चीज और बता, मोह बड़ा अंधा होता है। दिन रात व्यक्ति नहीं देखता, जाति पाति भी व्यक्ति नहीं देखता, इतना बड़ा अंधा हो जाता है। लेकिन बस मोह ऐसी चीज है कि एक बार जब मोह होता है तो व्यक्ति की जिंदगी में उथल पुथल हो जाता है, पर एक दिन ऐसा आता है वो मोह भंग हो जाता है। और होता है, मोह भंग होने के लिए ही होता है। मोह जो होता है भंग होने के लिए ही होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ तक बात है प्रेम की, प्रेम तो प्राणी मात्र से किया जाता है, प्रेम कभी एक व्यक्ति से नहीं होता। प्रेम जो है व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, पर मोह व्यक्तिगत है। मोह तो एक ही व्यक्ति से होता है, मोह कभी सबसे हुआ नहीं करता। हाँ, तो देखिए बड़ी समस्या वहाँ पर खड़ी होगी। तो क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान देंगे आप सभी। नटके बाचित पर खटके, अटके जीव न बोल सके, खटपट लटपट की मैंने पर नटकी मती क्या डोल सके। अब वो जो है क्या नाम है, इलायची कुमार सोचने लगा कि भाई इसने तो इतनी बड़ी बात रख दी, सोचने वाली बात है कि नट बनने की जो बात रखी, तो ये बात कौन सी है जी? सोचने वाली है। हाँ, और इसको तो मेरी बात जरा भी क्या नहीं आ रही है, समझ में आई ही नहीं रही, और इसको तो अब समझाया भी नहीं जा सकता। छोड़ा साथ पिता ने मेरा, नट से पकड़ा हाथ नहीं, नट बनने के सिवा दूसरी कहता कोई बात नहीं। मार्ग कौन सा अपनाऊं अब भारी जटिल पहेली है, करो विमर्शन किससे बोलो मेरी जान अकेली है। मन कहता है नट बन जाओ रो, किंतु व्यवहार रहा। एक और है दिल की दुनिया, एक और संसार रहा। दिल और दुनिया दोनों के जो खुद ही बीच में आई है, पाट सकूंगा कैसे उसको बहुत बड़ी गहराई है। नट बनना स्वीकार कर लिया आखिर उसने, नट समझ होगा भला बुरा या होगा सुख या होगा दुख। इलायची कुमार सोचता है मेरे साथ इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, सलाह भी लूँ तो किससे लूँ? नट बनूं तो व्यवहार सारा खत्म, और अगर नट ना बनूं तो मेरा प्रेम खत्म। तो क्या करूं? बे एक तरफ व्यवहारिक जगत है, एक तरफ दिल की दुनिया है। किसकी सुनूं? दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, किसकी सुनूं? समझ में नहीं आ रहा। सज्जनों, बहुत बार ऐसी स्थिति व्यक्ति की जिंदगी में आ जाती है कि व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि जो मोह का अंधा व्यक्ति होता है तो उसको तो कोई भी रास्ता नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि शब्द ही दिया गया है कि प्यार अंधा होता है। और सज्जनों, धार्मिक जगत में एक बात है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी धर्म पर, किसी भी भगवान पर, किसी भी गुरु पर विश्वास तो करो, पर अंधविश्वास बिल्कुल भी ना करो। अंधविश्वास गुरु के ऊपर भी कहा गया, विश्वास करो पर अंधविश्वास कभी ना करो, क्योंकि अंधविश्वास करना ही क्या है? गलत है। और अंधविश्वास आपने किया और कुछ गलत हो गया तो ये आपके अंधविश्वास की गलती थी, ना कि सामने वाले की क्या है? गलती है। किसी की गलती नहीं है, आपके अंधविश्वास। आपने अंधविश्वास किया ही क्यों? क्योंकि अंधविश्वास करने वाला
मार्ग से क्या हो जाता है, भटक जाता है, वो दुखी होता है। इसलिए विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास कभी करना नहीं चाहिए। पहले अच्छी तरीके से देखो, पहले अच्छी तरीके से जानो, अच्छी तरीके से सुनो, समझो, उसके बाद। और आपको पता है जैन धर्म में महापुरुषों ने एक बात कही है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। और अगर एक बार बना लिया तो फिर उसके बाद कुछ करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर तो श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, इसके सिवा और कुछ मत रखो। और कुछ रखना है तो पहले और कुछ रख लो, फिर गुरु शरण में जाना। और गुरु शरण में एक बार चले गए तो फिर रहा क्या, आपका अस्तित्व भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसलिए यहाँ पर चर्चा दी कि विश्वास अंधविश्वास दो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर प्यार अंधा होता है, मोह अंधा होता है, और अंधविश्वास भी अंधा होता है। उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता, ना नियम दिखता है ना कुछ दिखता है। जब मोह होता है ना तो उसके अवगुण नजर है जी, रागो रागो है ना, गुण न दोष न पश्यति रागो, और द्वेषो गुण न पश्यति। जिसके अंदर द्वेष होता है वो किसी के गुण नजर नहीं आते, और राग होता है तो उसके दोष नजर नहीं आते। शुरू में आपका पुत्र जब छोटा होता है, आपको उल्टा बोलता है तो आप हंसते हो, और ये आपकी पहली गलती है कि जब छोटा बच्चा है, चाहे वो 1 साल का है, मैं मान लिया 1 साल का है वो, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है ना। अगर वो उल्टा बोलता है तो आप क्या करते हो, हंसते हो, है ना। ले तू मम्मी को भी बोल, क्या कर, मम्मी को बोल। ये चीजें आप सिखाते हो, क्या करते हो, सिखाते हो, है ना। और वो धीरे धीरे सीखता क्या हो जाता है, चला जाता है, पक्का होता चला जाता है। जिस समय वो छोटा बच्चा है और उल्टा बोलता है, उस समय उल्टे हाथ का दो उसको, दोबारा से फिर क्या नहीं करेगा। ये हकीकत है जी, हकीकत है। आप भी कहोगे जी बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं, मैं बच्चों की मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुधारने की बात कर रहा हूँ। मारने की नहीं कर रहा हूँ मैं, सुधारने की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका बच्चा 12 साल का, 13 साल का, 18 साल का होता है तो आप मुझे परेशान करते हो। मैं परेशान नहीं होना चाहता आपसे, आप मुझे परेशान करते हो। कैसे परेशान करते हो कि महाराज जी बताओ ना, मेरा बेटा सेवा करेगा या नहीं करेगा। बेटा आपका पाला आपने, जन्म आपने दिया, बताऊं मैं, बता ऐसे कैसे। ये सोचने वाली बात है ना। बेटा आपका पाला आपने, साथ आपके रहता है, और सारा कुछ उसके लिए मैं बताऊं। क्यों बताऊं भाई, मेरे साथ रहे तब बताऊं ना उसको कि मैं करेगा नहीं करेगा। अगर आपने संस्कार दिए, आपने उसको सही शिक्षा दी, तब तो वो सेवा करेगा। और आपने थप्पड़ मारना सिखाया, चुटिया खींचना सिखाया, है ना, मोबाइल चलाना सिखाया, और बाहर का खाना उसको खाना सिखाया, तो फिर आपकी बात क्यों मानेगा वो। आपका भविष्य आपके हाथ में ही है। जन्म पत्री कहीं से पूछने मत जाया करो, हाथ किसी को दिखाने मत जाया करो। आप अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करो कि मैंने किया क्या है। जो किया है वो मिलेगा, जो किया है वो क्या होगा, मिलेगा। जो बीज बोया है वही तो काटोगे ना, दूसरा कहाँ मिलेगा। मेरे कहने से आपका बेटा सेवा नहीं करेगा कभी भी। हाँ, मैं कह दूं कि हाँ आपका बेटा सेवा करेगा, मेरे कहने से नहीं करेगा। आपने अगर सही राह दिखाई है तो वो करेगा, और सही राह नहीं दिखाई तो वो सीधा हिसाब किताब है इसका। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समय आप लोगों का हो रहा है। आखिरकार में उस इलायची कुमार ने फैसला यही लिया, क्या लिया कि अब तो मुझे कहाँ रहना है, नट विद्या सीखनी है। अब नट विद्या सीखने के लिए वो क्या करता है सज्जनों, इसका जो अंत है ना, अंत बड़ा सुंदर है। काश ये चीजें हर व्यक्ति की जिंदगी में हो, जो अंत है इसका। जब अंत आप सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि काश ये कहानी मेरी जिंदगी की भी हो जाए, क्योंकि अंत बहुत अच्छा है ना। इसका क्लाइमैक्स बहुत सुंदर है, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा।
देखता नहीं। वही तो ये नट देखो कि वो नट सीखने के लिए जाता है, लेकिन एक चीज तो है कि अगर सुई गुम हो जाती है ना, सुई गुम हो जाती है तो वो सुई गुम होती है जिसके अंदर धागा ना हो, और धागा हो तो वो सुई क्या नहीं होती, गुम नहीं होती, वो मिल जाती है। अगर खो भी जाए तो क्या होती है, मिल जाती है। इसी तरीके से ज्ञान अगर है तो ज्ञानी व्यक्ति भटक गया तो पुनः वो रास्ते पर आ जाएगा। और ये ज्ञानी है लड़का, ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं है, समझदार है, परंतु कर्म का उदय ऐसा आ गया कि ये क्या हो गया, भटक गया। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान है उसके अंदर, ज्ञान है तभी जाकर के समझदारी है, तभी जाकर के आगे चल के जो चिंतन करेगा वो किसी की बस की बात नहीं है, वो चिंतन करेगा ये। तो ये जरूर सुनना आप सभी। रोजाना की कहानी आपके सामने आ रही, रोज कथा आ रही है और समय आप लोगों का हो चुका है। और आज जो है आप सभी ने धर्म का लाभ लिया। सबको जितने भी गुरु भक्त हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं, दडोली से आए हुए हैं, सब गुरु भक्तों को धन्यवाद, साधुवाद है, आप सब धर्म का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही पिछले रविवार को भी सूचना दी थी, इस बार भी आपको मैं सूचना दे दूं। आने वाले 23 जनवरी दिन रविवार एक दीक्षा हो रही है, यहाँ पर दीक्षा की कार्यक्रम मतलब तैयारियां चल रही है। उस दीक्षा के कार्यक्रम में शोभा यात्रा निकलेगी। उस शोभा यात्रा के अंदर अनेकों मतलब रंग बिरंगी मतलब है कार्यक्रम। यात्रा के अंदर कि माताएं बहनों के लिए एक व्यवस्था अलग रंग की साड़ियों की गई है, बहनों के लिए भी माताओं के लिए भी 3 कैटेगरी है। 15 से लेकर 25 तक अलग रंग की है, 25 से लेकर 40 तक अलग रंग की है, और 40 से लेकर के आगे जितनी भी उम्र है उनके लिए अलग है। ये है वो यात्रा में शामिल होना है, वो चीज़ें आप पहले से बुक कर सकते हैं क्योंकि बड़ी दूर से इसे मंगवा करके आपको देंगे, एक साथ आएगा। इसके साथ ही भाइयों के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा और उसके ऊपर साफा वो आ जाएगा, तो वो भाइयों के लिए होगा। आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और बड़ी अच्छी यात्रा निकलेगी दीक्षा की। और साध्वी जी महाराज साहब जो है अभी 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। आज शायद वहाँ पर कुंड के आसपास वो पहुँच जाएगी, तो उसके बाद 2-3 दिन में सबसे पहले रिवाड़ी आएगी। रिवाड़ी में 2-4 दिन रुक करके फिर यहाँ पर आपके गोकलगढ़ में आ जाएगी साध्वी जी, फिर तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ जो दीक्षा लेना है, जिसने दीक्षार्थी जो है वो साध्वी जी के पास है, उनके साथ ही वहाँ पर है, और वो साथ के साथ ही पैदल ही विहार करके आ रही है। क्योंकि जो दीक्षा लेते हैं उनको सबसे पहले शिक्षा देते हैं, दीक्षा से पहले शिक्षा देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें लिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि नंगे पांव चलना होता है, पैदल चलना होता है, लोच करना होता है, भिक्षा मांग करके लाना होता है, गोचरी होती है उसे गोचरी बोलते हैं, सर्दी और गर्मी सहनी होती है, यानी कि सारे नियमों के बारे में उन्हें बताया जाता है कि विवाह का कार्य यहाँ पर नहीं होता है, कुंवारी अवस्था में ही रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है पहले। जब वो सीख जाते हैं, उसमें परिपक्व हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनसे पूछा जाता है क्या आपका मन दीक्षा लेने का है या गृहस्थी में जाने का है। गृहस्थी में जाने का है तो रास्ता खुला है, और अगर साधु जीवन में जाना है तो रास्ता खुला है। दोनों के लिए दरवाजा क्या रहता है, खुला रहता है। किसी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती है ना। आप लोग सोचो कि किसी को जबरदस्ती दीक्षा दी जाती है या किसी को बुलाया जाता है जबरदस्ती। यहाँ पर ये दरबार एक ऐसा होता है, वो आपकी जगत में होता होगा या आपके वहाँ पर होता होगा ये जबरदस्ती का काम, लेकिन यहाँ पर कभी भी जबरदस्ती का कार्य नहीं होता है। यहाँ तो स्वेच्छा से दीक्षा ली जाती है और दीक्षा दी जाती है। इसलिए जो व्यक्ति या जो भाई बहन इधर उधर की बातें बनाते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग अपने कर्मों का ऐसा बंद कर रहे हैं कि नर्क में भी उनको जगह मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रख करके चले कि दीक्षार्थी गुरनी जी के साथ आ रही है। आने के बाद यहाँ पर सारा कार्यक्रम क्या होगा, शुरू होगा। और उस जो कार्यक्रम होगा जिसमें दिल्ली के विभिन्न क्षेत्र से, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्र से, पंजाब से, यूपी से, अनेकों क्षेत्र से यहाँ पर भाई बहन आकर के धर्म का क्या लेंगे, लाभ लेंगे, शोभा यात्रा में लाभ लेंगे। तो आप लोग गोकलवासी इस चीज़ से वंचित नहीं रह जाना। पहले ही अपनी अपनी तैयारी कर लो इन चीज़ों की, और पहले अपने अपने कमर कस लो। और अब जो एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे को पता है किन किन घरों में शादी थी, किन किन रिश्तेदारों में शादी थी, ब्याह था, है ना। मेरे को इतना भी पता है, लेकिन बहाने तो सबके ही थे।
कि क्या चल रही है, शादियों का सीजन चल रहा है। तो भैया कल से शादियों का सीजन समाप्त है जी महावीर जी, कल से शादियों का सीजन समाप्त है। अब मैं देखूंगा कि गोकल वाले कौन सा बहाना मारते हैं, है ना। अब देखूंगा कौन सा बहाना मारते हैं प्रवचन में आने में, प्रवचन सुनने में कौन सा बहाना ठोकते हैं, क्योंकि बहाना बनाने में तो आप बिल्कुल माहिर हो। लेकिन मैंने एक चीज भी देखा है, शब्द कड़वी है लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। एक चीज तो मैंने देखा, जब आपकी नानी मरती है ना तो सुबह सुबह 6 बजे भी आप मेरे पास टपक जाते हो कि गुरुजी कहाँ है ना। मौन के दिनों में भी आप लोग आ जाते हो, है ना। तब तो आपकी शादी ब्याह होता ही नहीं है, तब कोई बहाना नहीं होता। मैं सिर्फ एक समझने की बात कर रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ और बात नहीं कर रहा, सिर्फ समझने की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप अपने कार्य के लिए आ जाते हो, तो ये सत्संग भी आपका ही काम है। आप सुनोगे आपका जीवन बदलेगा, है ना। आप सुनोगे आपका जीवन अच्छा होगा, आपका मन सुंदर बनेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और उस ज्ञान से आप क्या करोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप धर्म परिवर्तित कर लो, आप चाहे कोई भी धर्म कर लो, लेकिन सत्संग तो कोई धर्म है ही नहीं। सत्संग तो एक सत्संग है, सत्संग में धर्म का कुछ लेना देना नहीं होता, ना सनातन, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, ना जैन। सत्संग तो केवल एक सत्संग होता है। ये द्वेष की भावना जो आप लोगों की बनी रहती है, वो चीजें आप लोगों के मनों से निकल जाना चाहिए, है ना। केवल सत्संग सुनने का भाव रखो। और दूसरी बात है कि सत्संग सुनने का भाव रखेंगे। और रही बात अगर परिवर्तन की बात होती ना, तो अब आप देखो कि जिसे बात लगनी है तो 1 मिनट में लग जाएगी, जिसे नहीं लगनी नहीं लगने। यहाँ पर आते हुए 2007 से आ रहा हूँ, 2007 से का मतलब 14 साल हो गए। 14 साल में एक भी व्यक्ति आपके परिवार में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी दीक्षा लेने का भाव बना हो। तो कहाँ से हो गया परिवर्तन। लेकिन जिसको लगना है ना, आपको 14 साल में समझ नहीं आया, लेकिन जिसने लगना है ना, उसको तो 1 मिनट में क्या हो जाता है, लग जाता है, उसको लग जाता है। तो जिसको लग जाता है उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए कि जो दीक्षार्थी है उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए, तन से, मन से, धन से। क्योंकि दीक्षा में दिया गया सहयोग, बिल्डिंग बन रही है, मंदिर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्थानक बन रहा है, उनमें आप दान देंगे तो वो दीवार में चिपक जाता है। लेकिन अगर दीक्षा में सहयोग दिया जाता है तो वो तो अनंत काल तक आपको क्या होगा, जब तक दीक्षार्थी दीक्षा का पालन करेंगे, दीक्षा का सहयोग तो बहुत ही बेहतरीन होता है ना। दीक्षा के सहयोग का तन से, मन से, धन से उसको आंका नहीं जा सकता शब्दों में कि उसका फल क्या मिलेगा आपको। इसलिए सभी भाई बहन आप क्या करें, सराहना करें। जो धन से सहयोग दे सकते हैं वो धन से सहयोग दें सभा वालों को, जो तन से दे सकते हैं वो तन से दे, और जो मन से दे सकते हैं वो क्या करें, मन से दे। यानी कि मन से सराहना करें कि ये अच्छे मार्ग पर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग पर ये जा रहे हैं। उन्हें कुछ भी उनके लिए बोलने का या उनके लिए कहने का प्रयास ना करें, इससे आपका कर्म क्या होता है, बंद होता है। आप बोलेंगे तब भी दीक्षा होगी, नहीं बोलेंगे तब भी दीक्षा होंगी। तो बोल के अपना जुबान क्यों खराब करो, बोल का अपना समय क्यों खराब करो। होना तो है, वो तो होके ही रहेगा, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे चलता है, विघ्न आते हैं परंतु उसे रोका नहीं जा सकता। क्योंकि धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने वाले को कभी रोका नहीं जाता, क्योंकि धर्म का जो मार्ग है एक तूफान है, और उस तूफान को किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता। बल्कि जितनी भी रोक होती है उसे ही तूफान क्या करता, उड़ा करके ले जाता है। बस इसीलिए आप सभी भाई बहन दीक्षा के लिए सहयोगी बनने का प्रयास करें, क्योंकि आपके गोकलगढ़ पुण्यवान भूमि है। आप सोचो कि आप ये ना सोचो कि यहीं पर ही क्यों हो रही है, आप ये सोचो कि यहीं पर हो रही है तो हमारी पुण्यवानी जागी, दोबारा से आपकी भूमि की पुण्यवानी जागी। क्योंकि जहाँ पर दीक्षार्थी दीक्षा लेते हैं वो भूमि क्या होती, पुण्य होती। वो तो लेने वाला भी पुण्यवान होता है, लेकिन जहाँ पर दीक्षा दिलाई जाती है या जो जिस भूमि पर दीक्षा होती है वो भूमि अपने आप में क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। तो सराहना करने का प्रयास करें, अनुमोदना करने का प्रयास करें। इस दीक्षा में सभी भाई बहन सम्मिलित होकर के पूरा हिस्सा ले। बस इतनी सी बात है। मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी
दूर है उसने कभी है। अब सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्व धम्म मंगलम चित्तारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पणत्व धम्म लोगोत्तम चित्तारी सन भोज्यामि अरिहंता सन भोज्यामि सिद्धा सन भोज्यामि साहु सन भोज्यामि केवली पणत्व धम्म सन भोज्यामि। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, जय धर्म का सरना, चार सन्या और न सरना कोई, जो गव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।